मैंने हमेशा से बस दो ही चीज़ों से डरा है, एक हाइट और दूसरा डार्कनेस। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस दिन मैं अपने इस डर से सामना करने वाला हूँ। हवा के वजह से रोप हिल रहा है एंड आई वाज लाइक। नमस्ते दोस्तों। तो पिछले व्लॉग में हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था, 7-8 घंटे का बस जर्नी पहाड़ों के बीच से, बादलों के साथ साथ, और फाइनली हम पहुंच ही गए थे काठमांडू। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। होटल में चेक इन के बाद काठमांडू को फील करने का बेस्ट तरीका हमें लगा क्यों ना इसकी हिस्ट्री और कल्चर से ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। तो इसीलिए हमारा पहला स्टॉप था पटन दरबार स्क्वायर। काठमांडू वैली के 3 एंशिएंट रॉयल सिटीज थे, काठमांडू, भक्तपुर और पटन। और पटन, जिसे ललितपुर भी कहा जाता है, उनमें से सबसे आर्टिस्टिक सिटी माना जाता है। ये जगह एक जमाने में मल्ला किंग्स की रॉयल कैपिटल हुआ करती थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ का कृष्णा मंदिर है। ये पूरा का पूरा टेम्पल स्टोन से बना हुआ है और इसकी वॉल्स पर महाभारत और रामायण के सीन्स कार्व किए गए हैं। अब तक हमारे जर्नी में बस पहाड़, बादल और नेचर ही नेचर था, लेकिन यहाँ आके सडनली एकदम से रियल नेपाली कल्चर मेरे सामने खड़ा था। और भाई क्या शहर है ये! लगभग 1400 मीटर की हाइट पर बसा हुआ काठमांडू वैली का हिस्सा, जहाँ हर गली में हिस्ट्री, हर टेम्पल एक कहानी सुनाता है और हर कॉर्नर पे कल्चर लिटरली जिंदा दिखाई देता है। कुछ देर पटन दरबार की गलियों में घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं भक्तपुर के लिए। भक्तपुर को नेपाल का सिटी ऑफ डिवोटीज भी कहा जाता है। यह शहर भी कभी पावरफुल मल्ला किंग्स का कैपिटल हुआ करता था और आज भी यहाँ की स्ट्रीट्स में मिडिएवल नेपाल का वाइब बिल्कुल सेम फील होता है। और भक्तपुर में आके एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट मिल गया। हम वहां घूम ही रहे थे कि अचानक कुछ स्कूल गर्ल्स, आई गेस, उनको नेपाली सॉन्ग्स पर डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा। So we approached them and asked if we can record their dance. थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली पूरे व्लॉग के सबसे होलसम मोमेंट्स में से एक था। इसलिए ट्रैवल का असली मजा भी यही है। कभी कभी सबसे खूबसूरत मोमेंट्स प्लान नहीं होते, वो बस आपको रास्ते में मिल ही जाते हैं। फिर क्या, भक्तपुर की गलियों से निकलकर हम पहुंच गए नगरकोट, जिसे लोग विंडो टू माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। क्लियर डेज पर यहाँ पे लगभग 8 रेंजेस तक दिख जाती हैं, इंक्लूडिंग अन्नपूर्णा, मनासलू एंड गणेश हिमाल। और सबसे फेमस चीज, सनराइज और सनसेट व्यूज ओवर द हिमालयस। सो ऑब्वियसली हम भी फुल एक्साइटेड थे माउंट एवरेस्ट देखने के लिए। और लगता है उस दिन हमारी किस्मत में एवरेस्ट नहीं था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन फिर अचानक नजर पड़ी सामने के आसमान पर एक मस्त गोल्डन सनसेट। पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे डूबता हुआ सूरज और पूरी वैली एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट में चमक रही थी। और नैना की एक लाइन बिल्कुल फिट बैठ गई उस मोमेंट पे, कितना भी कुछ कर लो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ है उसी जगह का मजा लेते हैं। एंड ऑनेस्टली शी वाज राइट।
कभी कभी सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट वो नहीं होता जो हम प्लान करते हैं, बल्कि वो होता है जो हमें अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता है. सो वी जस्ट सैट देयर, enjoyed the sunset quietly, no rush, no plans, just the sunset and the moment. सनसेट के बाद हम वापस लौट आए थामिल. ये वही जगह थी जहां हम स्टे कर रहे थे, लेकिन सुबह सुबह घूमने निकल गए तो थामिल को प्रॉपरली देख ही नहीं पाए. और अगर काठमांडू का हार्ट किसी जगह को बोला जाए तो वो शायद थामिल ही है. इसलिए सोचा व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट एट नाइट. थोड़ा सा थामिल की स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छा फूड भी तो हंट करना है, बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ ट्रैवल एंड सनसेट्स गुड फूड इज नॉन नेगोशिएबल. So we are now at Themla, I guess. Themla, right? Thamel, sorry, Thamel. एंड नाइट लाइफ थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, जब बस देख रहे थे एंड सिटीज एक्सप्लोर कर रहे थे. यहाँ पे सब नाइट में पूरा ऐसे वगैरह ऊपर लाइट्स वगैरह सब लगा के कैफेज रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुला रहता है, आप खा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है. सुंदर लगता है सिटीज. यहाँ पे थोड़ा हम अंदर आ चुके हैं तो डार्क हो गया, लेकिन इन जनरल सुंदर है. अभी हम सोवेनियर शॉप पे जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कहाँ पे क्या है, कुछ खरीद सकते हैं अगर, आपको दिखाएंगे. सच बोलूं, काठमांडू में कुछ जगह स्किप हो जाए तो चलेगा भी, लेकिन चंद्रगिरी उन जगहों में से है जिसे अगर स्किप कर दिया तो रिग्रेट पक्का है. यू शुड नेवर मिस दैट प्लेस. मैंने हमेशा से बस दो ही चीज़ों से डरा है, एक हाइट और दूसरा डार्कनेस. और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस दिन मैं अपने इस डर से सामना करने वाला हूँ. चंद्रगिरी हिल्स के बेस स्टेशन से हमने लिया रोपवे, जो हमें ले जा रहा था लगभग 8,400 फीट ऊपर भालेश्वर टेम्पल तक, जहां से आप हाइकिंग करके चंद्रगिरी हिल्स लग्जरी रिजॉर्ट भी जा सकते हैं. जैसे जैसे रोपवे ऊपर जा रहा था, नीचे पूरा काठमांडू छोटा होता जा रहा था और पूरा का पूरा काठमांडू विजिबल हो रहा था, और आसपास बस पहाड़ और बादल. कसम से पहली बार बादलों को इतने पास से देखा हो, जैसे वो हमारे सामने से गुजर रहे हो. 80% करेक्ट.
ऊपर पहुंच के पता चला ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, यहाँ तो पूरा एडवेंचर का फुल पैकेज है। स्काई साइकिलिंग, जिप लाइन, स्काई वॉकिंग, एवरीथिंग। और फिर भाई ने बोला चल स्काई साइकिलिंग करते हैं। मेरा मन भी था लेकिन डर भी फुल एक्टिव मोड में था, पर भाई के भरोसे मैं भी सोचा लेट्स डू इट। मैं इसके भरोसे आया और ये बंदा मस्त साइकिलिंग करके आगे निकल गया। मैं बीच में लटका हुआ हूँ, हवा के वजह से रोप हिल रहा है एंड आई वाज लाइक सच में उस मोमेंट पे ना कैमरा याद आ रहा था ना व्लॉग, सिर्फ जिंदगी याद आ रही थी। बट समहाउ मैंने क्रॉस कर ही दिया, मैं पहुंच ही गया। साइक्लिंग करेगी तोर खाली फाटला मोर तो है बहुत जोर फाटला है पूरा। जब मजा आसला सीधा जब जाते हैं तो चलते इतना बर्थडे भाई राजीव बर्थडे हैप्पी बर्थडे थैंक यू भाई गिफ्ट दे दिया गिफ्ट आओ चलो कौन आज गोटे नेपाल कौन गिफ्ट किने नेपाली गिफ्ट स्काई साइकिलिंग। फिर हमारी नजर पड़ी सामने चंद्रगिरी हिल्स के लग्जरी रिजॉर्ट में। जब सामने आंखों के सामने ये चीज देखे, आंटी रिश्वत और मैं, हम तीनों एक साथ एक ही बात बोले, काश एक दिन और होता हमारे पास। तो ये दीदी से हम मिले थे, इनका यहाँ पे फ्रूट चाट का दुकान है। दीदी आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। यहाँ पे कब से हैं आप? 24 ईयर्स हो गए। 24 ईयर्स। यहाँ पे आपको नेपाली वगैरह सब आता है? सब आता है, आके- 4 भाषी आता है। 3-4 भाषा सब आता है। हाँ। क्या क्या? बंगाली थोड़ा थोड़ा आ जाता है, भोजपुरी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है। अच्छा। और ये फ्रूट चाट हम लिए थे, बहुत ही टेस्टी था। इसमें पाइनएप्पल और वाटरमेलन, पपाया और क्या था, ककम्बर, सब है, मिक्स वाला है। यहाँ पे नारियल भी है। जिसको खाने का मन है उन्हें दुकान पे आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप शंभुनाथ आ रहे हैं तो यहाँ से एंट्रेंस में सीढ़ी ऊपर चढ़ते वक्त नहीं बोलना है, नहीं पूर्व, हाँ बोलिए, पूर्व है ना, हाँ वहाँ से सीढ़ी है, पूर्व द्वार। तो पूर्व द्वार से आते वक्त यहाँ पे सीढ़ी है और यहाँ से ऊपर आते वक्त यहाँ पे ये स्टॉल है हमारा। और भाई साहब यहाँ पे नारियल खा रहे हैं, बढ़िया है ना। 84 स्टेप है। क्या है? 84 स्टेप। 84 स्टेप्स यहाँ पे है। और यहाँ ऊपर जाने से हम शंभुनाथ पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। वेलकम। तो वहाँ पे जो मैं बोला था 84 स्टेप्स, वो वहीं तक 84 स्टेप्स है और मंदिर तक 384 स्टेप्स है, जो कि हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर है।
बहुत अच्छा हो गया। सिंगिंग बॉल बोलते हैं इसको। ये साउंड Sound आया? थेरेपी होता है, ये मेडिटेशन होता है। आप अपने आइज को क्लोज कीजिए और फील कीजिए। इससे आप माइंड पीसफुल कर सकते हैं और जो नेगेटिव एनर्जी होता है माइंड से वो दूर करता है। और वाइब्रेट जो करता है वो मतलब कि आपका चक्र पे काम करता है। जैसे शरीर में 7 चक्र होता है ना, उसमें से कोई भी चक्र अगर अनबैलेंस है, इस बॉल से आप रीबैलेंस कर सकते हैं। लाइट फील किए, जो बॉडी हैवी होता है ना वो उसको एकदम इक्वल मतलब कि लेवल में लाइट बोले कि डीप साउंड। अच्छा, इसमें आपको मंत्र लिखा है ओम माने पे मे हूँ। इसका मीनिंग है गॉड गिव लॉन्ग लाइफ। ओम माने पे मे हूँ। फिर से बोले ओम माने पे मे हूँ। अच्छा, जैसे उसमें लिखा है ना ओम माने पे हूँ, अच्छा ऐसे ही इसमें भी है। ऐसा कहते हैं प्रभु शिव एक बार हिरन का रूप लेकर काठमांडू घाटी के किनारे घने जंगलों में घूम रहे थे और बाकी देवतागण उनके तलाश में थे। काफी समय बाद उन्हें बागमती नदी के किनारे शिव जी का पता चला और जैसे ही देवतागण उनके पास पहुंचे, भगवान शिव वहां से निकलने लगे, लेकिन इसी दौरान उनका एक सींग टूटकर वहीं गिर गया। उसी सिंह को बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा और धीरे धीरे वही पवित्र स्थल बना पशुपतिनाथ मंदिर का आधार। पर यार मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया वहाँ। पहली बात तो फोन का बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और अंदर वीडियो अलाउ भी नहीं था। काफी लोगों के फोन्स तक सीज हो रहे थे, पर शायद फिर लगता है अच्छा ही हुआ, क्योंकि कुछ जगह कैमरे के लिए होती ही नहीं है और मुझे ये चीज वहाँ महसूस भी हुई। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा, मंदिर को निहारता रहा, कुछ भी नहीं किया, बस देखता रहा, महसूस करता रहा। एंड ऑनेस्टली आई हैड नेवर सैट दिस लॉन्ग इन एनी टेम्पल बिफोर। और क्योंकि भाई का बर्थडे भी था तो हमने डिसाइड किया कि इस दिन को एक छोटी सी सेलिब्रेशन के साथ एंड किया जाए। उधर उधर उधर, हाँ दे 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 दे, हाँ आवे Happy birthday to you. Dito lang sa tigil ng ରହିଥା ରହିଥା, ଆରେ ରହିଥା, ମୁଁ କରିବି କରିବି କରିବି। ଅଙ୍କଲ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଲେ, ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଓକେ ହେଇଗଲା। ଚାଲିଛି ନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି? ୱାଓ, ହଁ ପାଟିରେ ନ ଲାଗିଲେ କେମିତି ହବ ଆଉ? ଚାଲ ତୁ ପ୍ରିୟାକୁ କହିଲୁ। ओके गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नॉट जस्ट ओनली बिकॉज हम काठमांडू से पोखरा जाएंगे, बट ऑल्सो मैं कुछ स्पेशल लोगों को भी आपसे मिलवाऊंगा। तो बस कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस उतना ही, और क्या, बस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा।